सुप्रभातम। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत का नवम पाठ क्रीड़ा स्पर्धा पढ़ेंगे। जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कुछ बालक बालिकाएं आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि आप सब कहाँ जा रहे हैं, तो वह बताते हैं कि हम सब विद्यालय जा रहे हैं क्योंकि विद्यालय में कुछ खेल प्रतियोगिताएं हैं। तो दूसरे बालक और प्रश्न करते हैं कि क्या वहाँ सिर्फ बालक ही खेलेंगे, तो वह कहते हैं कि नहीं, ये प्रतियोगिताएं बालक और बालिकाएं दोनों के लिए है। फिर कहते हैं, अगला प्रश्न पूछता है कि क्या आप एक ही दल से खेलोगे या अलग अलग दल से, अर्थात एक टीम से या अलग अलग टीमों के द्वारा खेलोगे। तो वह बताता है कि टीमें अलग अलग होगी और सारी प्रतियोगिताएं अलग अलग होगी। जिसमें वह बताता है एक भैया वैकन की बैडमिंटन जो प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता में मेरी सहयोगी अर्थात मेरी टीम में जूली भी है, यानी लड़के व लड़कियों की टीम सामूहिक रूप से है। फिर प्रसन्ना बताती है कि इसके अतिरिक्त वहाँ पर कबड्डी, नीयूथ, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस आदि प्रतियोगिताएं हैं। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। अगला भैया इंद्र प्रश्न करता है, हुमे किम त्वम न क्रीडसी, कि हुमा क्या तुम नहीं खेलोगी। किम का अर्थ है क्या। है तुम, क्या तुम नहीं खेलोगी। तब भगिनी तुम पक्षे क्रीडती, तुम्हारी बहन तो मेरी ओर से खेलेगी। तब अर्थात तुम्हारी, भगिनी बहन, मम यानी मेरी या मेरा, मेरी ओर से खेलेगी। तो हुमा बोलती है, नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते। मह्यम, मह्यम का अर्थ है मुझे, चलचित्र, चलचित्र अर्थात सिनेमा। हुमा कहती नहीं, मुझे तो सिनेमा ही पसंद है, यानी मुझे देखने में ही रुचि है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, इसलिए मैं वहाँ पर दर्शक के रूप में रहूँगी। स्थास्यामि का अर्थ है रहूँगी या रहूँगा। तो फैकन वापस कहता है, अहो पूरन कुत्र अस्ति। अरे, अहो का अर्थ है अरे। पूरन कहाँ है। किम स कस्याम अपि स्पर्धया प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। कस्या अपि, किसी भी, नास्ति अर्थात नहीं। कि क्या पूरन किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। तभी रामचरण कहता है, सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह देखने, द्रष्टुम का अर्थ है देखने के लिए। कि वह देख नहीं सकता। कौन, पूरन।
तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते। हमारे विद्यालय में उसके पढ़ने के लिए तो अलग से व्यवस्था है। परम क्रीडाय प्रबंध न अस्ति, परंतु खेलने की अलग से व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पूर्ण देख नहीं सकता था, इसलिए उसके पढ़ने लिखने की तो व्यवस्था अलग से थी, लेकिन खेलने की कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी। तभी हुमा कहती है, अयम कथम अपि न न्याय संगत, ये कैसे भी उचित नहीं है, न्याय संगत अर्थात उचित, ये तो किसी प्रकार से उचित नहीं है। पूरन सक्षमः परम प्रबलस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति। पूरन हर चीज में सक्षम है, परंतु हमारे विद्यालय की व्यवस्था न होने के कारण वह इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगा। तभी इंद्र कहता है, अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति। अस्माकं अर्थात हमारा या हमारी, तादृशानि वैसे, यानी हमारे ऐसे वैसे बहुत सारे मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वस्तुतः वह भिन्न तरीके से योग्य है। अन्यथा समर्थानि, भिन्न तरीके से योग्य, ये एक इंग्लिश शब्द है जो प्राय विकलांगों के लिए काम में लिया जाता है। तो वह कहता है कि ऐसे हमारे बहुत से मित्र हैं जो भिन्न तरीके से किसी न किसी में योग्य है, लेकिन देखने में या चलने फिरने में ऐसे असक्षम होते हैं, तो उनके लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। तभी फैकन कहता है, अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिलाम, इसलिए हम सब मिलकर प्रधानाचार्य जी से मिलेंगे। तम कथ्या और कहेंगे, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्र ही ऐसे बालकों के लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने लिखने के अलावा खेल की भी अलग से व्यवस्था की जाए। ऐसा बातचीत करते हुए सभी प्राचार्य जी से मिलते हैं और आगे क्या है वो यहाँ तक पाठ क्या हो गया, आपका ख़त्म हो गया। तो आज के जो भी शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों को लिखना है और इसके जो भी आप स्वनिर्मित प्रश्न बना पाते हैं उनका बनाने का अभ्यास करना है, और इस पाठ का किस तरह से बातचीत के माध्यम से अपने भाव प्रकट किए गए हैं उसको हिंदी में लिखना है। धन्यवाद।